गुड आफ्टरनून दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसीज एनविजन मिशन टू वीनस के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है ये मिशन। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनविजन क्या है। ENVISION is a European Space Agency mission with contributions from NASA. NASA के कंट्रीब्यूशन के थ्रू ये यूरोप की स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसका नाम क्या है, ENVISION. Recently, NASA announced plans to return to planet Venus after over 30 years. और अभी रिसेंटली ही नासा ने अनाउंस भी किया है कि वो प्लैनेट वीनस पर दोबारा से अपना जो प्लान है उसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे। कितने सालों बाद? 30 सालों के बाद। एट द एंड ऑफ द डेकेड द 2 मिशंस विल बी लॉन्च्ड। और इस दशक के एंड में, यानी कि अभी हम 2021 में हैं और डेकेड मतलब 10 साल पूरे होने के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं 2030 के अराउंड 2 मिशंस जो हैं वीनस प्लैनेट के लिए लॉन्च किए जाएंगे। नाउ व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन? किस लिए है ये मिशन एंड इसका एम क्या है? The aim of the mission is to learn how our planetary neighbor became a hellscape while Earth thrived with life. सबसे पहला और बहुत ही ऑब्वियस सा एम हम सभी इसमें खुद ही बता सकते हैं कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये जो प्लैनेट है वीनस, ये एक हेल्सकेप कैसे बन गया। अब हेल्सकेप का मतलब यहाँ पर ये है कि वीनस पर इतनी, एक तो सबसे ज़्यादा वो हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारी पूरी की पूरी किसका, सोलर सिस्टम का, तो उस पर लाइफ तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो हमारा अर्थ है वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि यहाँ पर लाइफ भी है, जीवन है यहाँ पर। तो ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट कैसे हो गए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है टू मॉनिटर ट्रेस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड एनालाइज देयर सरफेस कॉम्पोजिशन। और वहाँ पे जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं उनको ट्रेस करना है, उनको मॉनिटर करना है एंड एनालाइज करना है सरफेस की कॉम्पोजिशन को, ओके। Third is that the main objective of the European Space Agency's mission is how Earth and Venus evolved so differently from each other, considering that they are rough of the same size and composition. और इस बात में भी बहुत दम है कि वीनस और अर्थ दोनों को क्या बोला जाता है, ट्विन प्लैनेट्स बोला जाता है, ठीक है। उनका साइज भी रफली सेम है, उनकी कॉम्पोजिशन भी रफली सेम है, मगर इतना सब कुछ सिमिलैरिटीज होने के बावजूद भी वो दोनों इतने डिफरेंटली इवॉल्व क्यों हुए, इतने ज़्यादा डिफरेंटली इवॉल्व हुए कि एक पर तो जीवन संभव है और दूसरे पर जीवन संभव होने के बारे में सोचना, सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जीवन जैसी कोई चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। The mission is an European Space Agency-led mission with contributions from NASA. NASA के कंट्रीब्यूशन से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है जिसका नाम है ENVISION. It is to be launched sometime in the 2030s. 2030 के आसपास इसको लॉन्च किया जाएगा. For ENVISION, the earliest launch opportunity is 2031, followed by 2032 and 2033. अब आगे हमें ये देखना है कि जब ये लॉन्च होगा तो क्या होने वाला है। When launched on an Ariane 6 rocket, किस रॉकेट पर इसको लॉन्च किया जाएगा? Ariane 6 रॉकेट पर। The spacecraft will take around 15 months to reach Venus. अब ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये कम से कम 15 महीने लेगा वीनस तक पहुंचने में, एंड उसके बाद भी ये 16 महीने और लेगा वीनस के ऑर्बिट में सर्कुलराइजेशन, यानी कि वीनस के ऑर्बिट में क्या कहते हैं, ऑर्बिट में पहुंचने के लिए, क्योंकि वहां पे जाके उसके ऑर्बिट में जाके ये सर्कुलर उसके चक्कर ही काटेगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सर्कुलराइजेशन लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद वेरियस रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विल बी कैरिड बाय स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स सरफेस।
बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस स्पेसक्राफ्ट के साथ ले जाए जाएंगे ताकि वहाँ जो प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है, जो प्लैनेट का सरफेस है, उसके बारे में क्या किया जा सके, स्टडी किया जा सके। A radar provided by NASA will help to image and map the surface। अब एक जो रेडार है वो नासा ने प्रोवाइड किया है, जो कि जिसका क्या काम होगा, वो इमेज और जो मैप है सरफेस का उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। नाउ अब क्या ये पहली बार होने जा रहा है ऐसा? जी नहीं। Another European Space Agency led mission to Venus will be followed by the invasion known as Venus Express that was from 2005 to 2014। यानी कि पहले भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन जो है वीनस एक्सप्रेस के नाम से वीनस के लिए जो है क्या किया जा सका है, क्या किया जा चुका है, अटेम्प्ट किया जा चुका है, ठीक है। एंड इट फोकस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिसर्च एंड पॉइंटेड टू वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। अब ये जो पहले वाला जो मिशन गया था इसका बेसिक एम क्या था कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर रिसर्च करना इसका काम था। एंड जो वीनस के सरफेस पर ये जो प्लैनेट है वीनस, इसके सरफेस पर जो भी वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स हैं, वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स हम सभी जानते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनोज वगैरह होती हैं, ठीक है। तो उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, स्टडी करने के लिए पहला वाला मिशन गया था जिसका नाम था वीनस एक्सप्रेस। कितने टाइम से कितने टाइम तक? 2005 से लेकर 2014 तक। नाउ वीनस एक्सप्रेस which was abbreviated as VEX was the first Venus exploration mission of the European Space Agency। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस पहला वीनस एक्सप्लोरेशन मिशन था जिसमें कि वो जानना चाहते थे वीनस प्लैनेट के बारे में, उसको एक्सप्लोर करना चाहते थे। Launched in November 2005, it arrived at Venus in April 2006। इसे 2005 नवंबर में लॉन्च किया गया था वीनस एक्सप्रेस को और 2006 अप्रैल में ये वीनस पर अराइव हो गया था, पहुंच गया था। एंड बिगैन कंटिन्यूसली सेंडिंग बैक साइंस डेटा फ्रॉम इट्स पोलर ऑर्बिट अराउंड वीनस। और वो तब से जो है कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, डेटा सेंड कर रहा था। किस बारे में? वीनस के पोलर ऑर्बिट से। ओके नाउ अब इतना सब कुछ वीनस के बारे में, मिशन के बारे में जाना हमने कि भाई वीनस को लेके ऑलरेडी एक मिशन जा चुका है, एक जाने वाला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो अब हम अभी ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि हमें ये भी जानना चाहिए कि वीनस के बारे में भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर जाएं। सो सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वीनस। क्यों? बिकॉज ऑफ द हीट दैट इज ट्रैप्ड बाय इट्स थिक क्लाउड कवर। वीनस में बहुत ज़्यादा थिक क्लाउड, बहुत ज़्यादा एक क्लाउड्स का कवर है जो कि हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। एंड दैट्स द मेन रीजन फॉर द प्लैनेट बीइंग सो हॉट एंड दैट्स वाई द प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द एटमॉस्फेयर in the solar system। Okay, as per the scientists, Venus was once a balmy, temperate world with oceans, rivers and streams। एक मतलब साइंटिस्ट्स का कहना है कि एक समय ऐसा था जब वीनस पर ओशियंस भी थे, रिवर्स भी थी, स्ट्रीम्स भी थी। ओके and some recent research suggests that Venus was habitable for life for various billion years until the greenhouse effect took hold about 700 million years ago। कुछ साइंटिस्ट्स का ये भी कहना है, रिसर्च में कुछ साइंटिस्ट्स ने पाया है कि वीनस जो है, पहले वीनस पर भी जैसे अभी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है ना, हम जैसे जीते हैं, हम सांस ले पाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें पहले वीनस पर भी पॉसिबल थी। पहले वीनस पर जीवन यापन करना क्या था, पॉसिबल था। मगर क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से 700 मिलियन सालों पहले बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो वीनस का ये जो लाइफ वाला एनवायरनमेंट था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, तबाह हो गया, डिवास्टेट हो गया। और आज के टाइम में वीनस पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। As per another research, Venus may be habitable today। लेकिन एक रिसर्च में पाया गया है कि मे बी वीनस जो है हैबिटेबल, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो मे बी आज के टाइम में। सो उस बारे में मैं इतनी श्योरिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट्स, माइक्रोब्स में एग्जिस्ट हाई इन द क्लाउड्स वेयर इट इज कूलर एंड द प्रेशर इज सिमिलर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कुछ साइंटिस्ट्स का ये भी कहना है कि जो माइक्रोब्स हैं, अब देखिए जो क्लाउड्स हाइट पर होते होंगे वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत क्या होता है, कूलिंग एनवायरनमेंट होता है। जैसे मतलब प्लैनेट तो हॉटेस्ट है लेकिन उसका जो मान लीजिए जैसे क्लाउड्स वगैरह तो हम अपनी अर्थ पे भी देखते ही हैं, ठीक है, तो जो ज़्यादा हाइट वाले क्लाउड्स होंगे वहाँ पे थोड़ा सा कूलनेस का एहसास होता होगा। एंड जो प्रेशर है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अर्थ के सरफेस से। अब
अब हमने इतना सब कुछ जाना कि वीनस के बारे में जान लिया, एंड वीनस का जो मिशन लेकर जा रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, एंड पहले भी एक ले जा चुकी है वीनस एक्सप्रेस के नाम से, अब दूसरा जा रहा है एनविजन के नाम से। तो क्यों ना हम ये भी जाने कि क्या इंडिया ने भी जो है वीनस पर कोई मिशन अपना रेडी कर रखा है। येस, ऑब्वियसली। सो वी विल रीड अबाउट द इंडियन मिशन टू वीनस। In 2024, India plans to launch a new orbiter named शुक्रयान to Venus। ये बहुत ही प्राउड की बात है कि 2024 में इंडिया जो है वो एक न्यू ऑर्बिटर नेम्ड शुक्रयान मिशन को जो है लॉन्च करने जा रहा है। किस पर? वीनस पर। ओके, हमारे मिशन का नाम क्या है? शुक्रयान। ओके, एंड इट इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट प्रोजेक्ट इन द स्काई आफ्टर द मून। और ये हमारा दूसरा ब्राइटेस्ट प्रोजेक्ट होगा जो कि हम स्पेस में एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। किसके बाद? मून के बाद। बहुत ही खुशी की बात है, ये हम सभी इंडियंस को प्राउड करना चाहिए है। इट अपीयर्स ब्राइट ड्यू टू इट्स थिक क्लाउड कवर दैट रिफ्लेक्ट्स एंड स्कैटर्स लाइट। अब ये जो है काफी ब्राइट अपीयर होता है क्योंकि किसका? वीनस का थिक क्लाउड कवर है। आई मीन वहां पे जो क्लाउड्स है ना वो काफी थिकली कवर्ड कर रखा है उन्होंने पूरे के पूरे प्लैनेट को, जिसकी वजह से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है और स्केटर होती है। एंड ये दूसरे नंबर का सूरज से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट है। कौन? वीनस। ओके, मरकरी है पहले, उसके बाद है वीनस। ठीक है, तो कौन से नंबर का हो गया? दूसरे नंबर का। मगर उसके बावजूद भी ये, क्योंकि सूर्य से दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, तो ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंड इट इज कॉल्ड द अर्थ्स ट्विन बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस। द टू प्लैनेट्स हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन देम। और इसे अर्थ का जुड़वा भाई क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो साइजेस हैं वो दोनों के सिमिलर हैं। ठीक है, एंड जो दो प्लैनेट्स हैं लेकिन उनके बीच में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक डिफरेंस तो यहीं पर आ गया कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, एंड आप वीनस के बारे में वीनस पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई है। Okay, the thick atmosphere of the planet traps heat and so it is the hottest planet in the solar system despite coming after Mercury, the closest planet to the sun। अब ये जो planet है इसका इतना ज़्यादा thick atmosphere है। अब देखिए thick atmosphere है तो obvious सी बात है कि वहाँ पे जो heat होती होगी वो trap हो जाती होगी। ठीक है, जो clouds हैं वो उस heat को जो है escape होने नहीं देते होंगे atmosphere से, planet के atmosphere से। so जिसकी वजह से ये जो planet है Venus, ये hottest planet है पूरे solar system का। and इसके बावजूद भी कि वो मरकरी के बाद आता है सूर्य से क्लोजनेस के टर्म्स में अगर कहा जाए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। Also, the Venus in its orbit moves forward around the sun and spins backward around its axis slowly। अब देखिए ये भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वीनस है अपने ऑर्बिट में ये सन के अराउंड फॉरवर्ड मूव करता है एंड स्पिन बैकवर्ड स्पिन करता है अराउंड इट्स एक्सेस। ओके, दिस मीन्स दैट ऑन वीनस द सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। जी बिल्कुल, जैसा कि पृथ्वी पे क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हम कभी कभी ऐसी मजाक में बोल देते हैं ना, कभी सूरज को जो है पश्चिम से उगते हुए देखा है, लेकिन हाँ जी बिल्कुल, अगर आप वीनस पर पैदा हुए होते तो आप जो है जरूर देखते कि जो सूरज है वो कहाँ से उग रहा था? पश्चिम से उग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात, ये जो मैंने अभी एक जोकिश सी लाइन बोली है, इसको आप याद रख सकते हैं। हमेशा आपके माइंड में रहेगी ये चीज़ कि हाँ उन्होंने कि मतलब मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो स्टेटमेंट है कि क्या कभी सूरज को पश्चिम से उगते हुए देखा है, अगर आपसे अब आगे कोई भी बोले तो आप बोल सकते हैं कि ज़रूर दिखता अगर हम वीनस पर पैदा हुए होते, अगर वीनस पर लाइफ पॉसिबल होती तो। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जो वीनस है वो वहाँ पर सूरज वेस्ट में राइज करता है और ईस्ट में सेट होता है, यानी कि ढलता है, बिल्कुल अर्थ का ऑपोजिट। On Venus, one day is equivalent to 343 Earth days because of its backward spinning, opposite to that of the Earth and most other planets। अब वीनस पर जो एक दिन होता है वो कितने दिनों के बराबर होता है? पृथ्वी के 243 डेज ले लीजिए। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली समथिंग कुछ एक साल भी आप अप्रोक्सीमेटली एक साल से कुछ दो तीन महीने कम देख सकते हैं। तो वहाँ पे इतना बड़ा होता है एक दिन।
ठीक, यानी कि 243 अर्थ डेज को ले लीजिए आप, और उसके बाद क्या करना है आपने जो है ये इमेजिन करना है कि जो वीनस है वहाँ पर जो पूरा एक दिन है वो 243 डेज ऑन दी अर्थ के बराबर होते हैं। इमेजिनेशन की बात नहीं है, बट ये ट्रू है, ये ट्रूथ है। ओके, एंड वीनस ऑल्सो डज नॉट हैव अ मून एंड नो रिंग्स। और जैसे हमारी अर्थ के पास एक मून है, ठीक है, लेकिन और क्या कहते हैं जो सैटर्न है उस पर रिंग्स हैं, उसके पास रिंग्स हैं, लेकिन वीनस के पास दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, ना उसके पास मून है ना ही उसके पास रिंग्स हैं। So here friends we reach to the end of our video and I hope कि आपके मन में इस एनविजन मिशन को लेकर जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको बहुत सारी नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ से गेन करने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स करके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।